पथ जो योजना है, हम नहीं समझते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है और इसको रोल बैक कर हम जो पक्की भर्तियां होती थी फौज के अंदर उसको दोबारा चालू करने की बात रखेंगे। और मैं समझता हूँ इस बात को हम अपने मैनिफेस्टो में भी पूर्ण तरह स्पष्ट तरीके से रखेंगे। तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे, देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। सबसे बड़ी खबर आ रही है, अग्निवीर योजना वापस होगी। मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस सरकार ने वादा किया है, अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाएगी तो अग्निवीर योजना वापस कर दी जाएगी और पुरानी व्यवस्था को लागू कर दी जाएगी। कांग्रेस एक एक करके अपना मैनिफेस्टो जारी करती जा रही है। न्याय यात्रा के दौरान सबसे पहले देश भर में जाति गणना और आरक्षण की सीमा 50% अधिक करने का वादा किया गया। इसके बाद दूसरा बड़ा वादा किया गया एमएसपी का लीगल गारंटी देने का और तीसरा वादा किया गया अग्निवीर योजना को समाप्त कर देने का। कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जब ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ हैं, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली पदयात्रा और इस बार की न्याय यात्रा में राहुल गांधी लगातार अग्निवीर योजना का विरोध करते आ रहे हैं और इस योजना के बाद भी राहुल गांधी को कई राज्यों में युवाओं का साथ नहीं मिला, या मिला भी तो कांग्रेस इसके सहारे सत्ता हासिल नहीं कर पाई और 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस हार गई और हार के बाद भी राहुल गांधी अग्निवीर योजना के मुद्दे को नहीं छोड़ा। कांग्रेस को 3 राज्यों में बड़ी हार मिलने के बाद भी, इसके बाद भी अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी का विरोध अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। 4 साल में किया तो आपको मालूम है कि अब हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक सेना वाला जब शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा जो अग्निवीर होगा, जब वो शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसकी लाश को परी कर दिया जाएगा और उसको भूल दिया जाएगा। अग्निवीर योजना में जो शहीद होगा उसको ना पेंशन मिलेगी,
परिवार को ना पेंशन मिलेगी, ना मदद मिलेगी, कुछ नहीं। अग्निवीर कौन बनेगा? मैं आपको बताता हूं। जाएंगे सब अंदर, 4 साल बाद 4 में से 3 को लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। कहा जाएगा तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, और 4 में से 1 बंदा सेना में जाएगा। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा, वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी केवल पेपर लीक होने पर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि कम नौकरियां की, रोजगार की बात बढ़ाते रहे और हर तरीके से ये सवाल करते रहे कि अग्निवीर युवाओं के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, जहां से बड़ी संख्या में छात्र सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं। राजस्थान से लेकर हरियाणा में भी सेना में भर्ती होने का ट्रेंड है। इसीलिए कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान से सचिन पायलट और हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा कॉन्फ्रेंस करने आए। कांग्रेस शुरू से ही इस योजना को वापस लेने और पक्की भर्ती का समर्थन करती रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, अग्निवीर योजना की मांग तो युवाओं ने नहीं की है, ना देश में किसी भी संस्था ने। उन्होंने यह भी कहा, अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, हरियाणा में भर्तियां कम हो गई हैं। इस तरह अग्निवीर योजना की वापसी की ऐलान करने के लिए कांग्रेस ने 2 नेताओं को कॉन्फ्रेंस में भेजा, मगर सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा को यह भी पता करना चाहिए कि उनकी कॉन्फ्रेंस को कितने चैनल पर लाइव दिखाया गया। मगर दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने की बात की होती और कॉन्फ्रेंस की होती तो सारे चैनल पर उनकी वीडियो को लाइव दिखाया जाता। इन दोनों नेता पर घंटों बहस होती और सभी बहस में यह बताया जाता कि कांग्रेस के बड़े 2 नेता हैं। दोनों नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता तो हैं, मगर जब वे जरूरी मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या गोदी मीडिया उनकी कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए उन्हें नेता भी समझा जाता है। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होकर अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां हर साल आज़ादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती है जैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश की सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में, कहीं अपराध की बात आ रही है, तो स्थिति है। तो आज नौजवान की रुचि कम हुई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे प्रदेशों में कोचिंग सेंटर जो फौज के होते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बंद हो गए। तो रुचि कम हुई नौजवान की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?